बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे कि कालिब क्या होता है। कालिब किसे कहते हैं। कालिब की डेफिनेशन है कि हकीकी अदाद की मदद से एक मुस्ततिली या मुरब्बी बनावट को कालिब कहा जाता है। मिसाल के तौर पर ये हकीकी अदाद मसलन 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, इनको एक ख़ास तरतीब के अंदर लिख देना क्या कहलाता है, कालिब। और कालिब को लिखने के लिए बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा कालिब लिखते हैं 2, 3, -1, 0। और कालिब को ज़हर करने के लिए अंग्रेज़ी के बड़े हरूफ तेजी का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने ये लिखा ए कालिब और ये हो गया बी कालिब। अब ए कालिब के अंदर जितने भी उसके अरकान हैं, जैसे 0, 1, 2, 1, 4, 1, ये इसके क्या कहलाते हैं, अरकान। अगर एक कालिब ए का एक इसके अंदर एक अंदराज हो तो इसका रुकन एक कहलाता है, और जितने इसके अंदराज होंगे वही उसके क्या कहलाएंगे, अरकान। जैसे इसके कितने अरकान हैं, 4, 2, 3, -1 और 0। अब दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि कालिब क्या होता है कि हकीकी अदाद की मदद से एक मुस्ततिली या मुरब्बी बनावट को कालिब कहा जाता है। अब ये हो गई इसकी मुरब्बी बनावट, ये हो गई इसकी मुस्ततिली बनावट। और कालिब के अंदर जो एंट्रीज होती हैं उनको क्या कहते हैं, अरकान। ठीक है जी। अब है कालिब दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। कालिब दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, एक को कहते हैं कतार और दूसरी को कहते हैं कालम। जो उफ़क़ी लाइन होती है उसको क्या कहते हैं, कतार, और जो अमूदी लाइन होती है उसको क्या कहते हैं, कालम। ठीक है जी। अब इस कालिब ए के अंदर दो कतारें हैं, यानी 2, 4 ये कतार और 1, 1 ये हो गई दूसरी कतार। तो इसके अंदर क्या हो गया, दो कतारें हो गई और दो ही इसके कालम हो गए। इसी तरह कालिब बी ले लेते हैं, 1, 2, 3। अब इसके अंदर एक ही कतार है और ये हो गई इसकी एक कतार, और इसके कालम कितने हो गए, 1, 2 और 3, ये हो गए इसके कालम। ठीक है जी। नेक्स्ट अब है कि कालिब का मर्तबा क्या होता है। कालिब का मर्तबा समझने के लिए एक मैं कालिब लिख रहा हूँ, 4, 0, -1 और 3। अब इस कालिब ए के अंदर क्या है, दो कतारें हैं और दो ही कालम है, यानी एक कतार ये हो गई और एक ये हो गई, एक कालम ये और एक कालम ये। इसका मर्तबा लिखते हैं, यानी कालिब एक का मर्तबा, कालिब एक का मर्तबा 2/2 है। यानी कालिब का मर्तबा क्या होता है कि किसी भी दिए गए कालिब के अंदर कालमों और कतारों की तादाद उसका क्या कहलाता है, कालिब का मर्तबा। पहले आपने कतारें लिखनी है कालिब की और उसके बाद लिखने हैं उसके कालम। इसको कहते हैं m क्रॉस n, यानी ये कतार को शो करता है m, और n करता है कालम को शो। इसी तरह कालिब बी है हमारे पास, 1, 2। अब इसका मर्तबा कितना आ गया, कालिब बी का मर्तबा एक कतार है 1 और कालम कितने हैं 2, तो ये बन गया इसका 1/2। इसी तरह कालिब सी है 4, 6, तो सी का मर्तबा क्या हो गया, सी का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक्सरसाइज है 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन जो तमाम कालिब दिए गए हैं उनका हमने क्या मालूम करना है, मर्तबा। आप देखें कालिब ए है, इसमें दो कतारें हैं और दो कालम, तो ए का मर्तबा कितना हो जाएगा, 2/2। इसी तरह बी का भी 2/2 हो जाएगा, बी का मर्तबा 2/2। डी का कितना हो जाएगा, 3 कतारें हैं तो 3/1, एक ही कालम है
इसके अंदर अब कालेब ई का मर्तबा क्या है, 1 2 3, 3 कतारें हैं इसके अंदर, तो यह आ जाएगा 3/, कॉलम कितने 1 और 2, 3/2। इसी तरह एफ का हो जाएगा 1/1, जी का हो जाएगा 3/3 और एच का हो जाएगा 2/3। ये है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब है क्वेश्चन नंबर 2 कि आपने इन दो कॉलम में बताना है कि कॉलम मसावी कॉलम, इन तमाम में से बताना है कि मसावी कॉलम कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि मसावी कॉलम क्या होता है कि अगर आपके पास दो कॉलम हों ए और बी, वो तब आपस में मसावी होंगे जब उनके क्या होंगे, अरकान एक दूसरे के बराबर होंगे। मिसाल के तौर पर कॉलम ए का मैंने लिख दिया 2011 और इसी तरह कॉलम बी 2011। अब कॉलम ए का हर रुकन बी के हर रुकन के बराबर है, यानी 2 2 के बराबर है, 0 0 के, 1 1 के, और ये वाला 1 इसके बराबर है। यानी कॉलम ए का दो कॉलम आपस में मसावी तब होंगे जब इन दोनों का क्या होगा, पहली बात यह है कि इनका क्या, कि इनका मर्तबा बराबर होगा। अब ये भी 2/2 है और ये भी 2/2 है, तो इन दोनों का मर्तबा आपस में बराबर है, पहली शर्त मुकम्मल। और दूसरी शर्त है इसकी कि कॉलम ए का हर रुकन कॉलम बी के मुतनाज़रा रुकन के क्या हो, बराबर हो। जैसे ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये होता है दो कॉलम आपस में मसावी, कि इसके क्या हो, मुतनाज़रा अरकान आपस में क्या हो, बराबर हो। ठीक है जी। अब कॉलम ए किसके मसावी है, ये 1/1 है, मर्तबा इसका क्या है 1/1, और कॉलम सी क्या है 1/1, मर्तबा दोनों का सेम है और हर एक का रुकन भी इसके क्या है, बराबर है। तो ए और सी आपस में क्या हो जाएंगे, मसावी कॉलम। इसी तरह बी 3 5 आई के मसावी हो जाएगा, तो बी किसके बराबर आ जाएगा, आई के, क्योंकि इन दोनों का मर्तबा भी बराबर है और अरकान, मुतनाज़िर अरकान भी आपस में क्या है, बराबर। ई किसके बराबर हो जाएगा, एच के, ई बराबर हो गया एच के। एफ किसके बराबर हो जाएगा, जी के, यानी एफ मसावी है किसके, जी के। तो इसी तरह आपका जे किसके मसावी है 4062, ये किसके है, एच के। जे बराबर है किसके, एच के। ये है क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 कि आपने मालूम करना है कि ए बी सी डी की कीमत मालूम करना है, बशर्त यह है कि कालेब आपस में क्या है, मसावी। अब उसने शर्त दे दी है कि कालेब दो आपस में क्या है, मसावी हैं। तो मसावी कालेब के लिए क्या होता है कि उनका मर्तबा बराबर होता है। अब ये भी 2/2 है और ये भी 2/2 है, तो इन दोनों का आपस में मर्तबा बराबर है, पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो दूसरी कंडीशन के मुताबिक इनके अरकान आपस में मुतनाज़िर अरकान क्या होंगे, बराबर, यानी ए जमा सी किसके बराबर हो जाएगा 0 के, ए जमा 2 भी किसके बराबर हो जाएगा -7 के, और सी -1 किसके बराबर हो जाएगा 3 के, और 4D -6 किसके बराबर हो जाएगा 2D के। अब हमने ए बी सी डी की कीमत मालूम करनी है। अब देखें, ए की कीमत हम तब मालूम करेंगे जब हमें सी की कीमत मालूम होगी। तो इस मसावत को फिलहाल स्किप कर देते हैं, इसको भी स्किप कर देते हैं, क्योंकि इसमें से किसी एक की कीमत अगर मालूम हो तो हम दूसरे की कीमत मालूम कर सकते हैं। अब आते हैं मसावत 3 की जानब। सी -1 किसके बराबर है, 3 के, तो सी बराबर हो जाएगा 3 जमा 1। ये नफ़ी का एक बराबर के दूसरी तरफ गया तो जमा का 1 बन गया, तो सी किसके बराबर आ जाएगा 4 के। ठीक, सी की कीमत मिल गई। अब डी, 4D बराबर हो जाएगा, 4D बराबर हो जाएगा -2D बराबर हो जाएगा 6 के, यानी -2D जो है जमा का इधर आके क्या हो गया, नफ़ी का, और ये नफ़ी का इधर आके क्या हो गया, जमा। 4 में से 2 गए, बाकी बन गया 2D। तो 2D बराबर हो गया 6 के, D बराबर हो जाएगा 6/2, यानी ये D के साथ ज़रब खा रहा है, बराबर के दूसरी तरफ तकसीम हो जाएगा, 2 को 6 पे तकसीम करें, जवाब आएगा 3। तो D किसके बराबर हो जाएगा, 3 के। ठीक, अब हमें C की कीमत भी मिल गई, D की कीमत भी मालूम कर ले। अब मसावत 1 में C की कीमत
कीमत दर्ज करने से सी की कीमत a जमा 4 बराबर है 0 के, तो a बराबर हो जाएगा माइनस के 4। तो मसावात पहली में सी की कीमत दर्ज करने से a की कीमत मिल गई। अब वही a वाली कीमत दूसरी में दर्ज करेंगे तो b की कीमत मिल जाएगी, यानी a की कीमत मसावात कीमत के माइनस 4 दर्ज करने से। अब ये आपके पास आ गया, मैं इसको इस साइड पे कर लेता हूँ। a है -4 जमा 2b बराबर है -7 के। 2b बराबर हो जाएगा -7, नफ़ी का 4 बराबर के दूसरी तरफ जमा का हो गया। -7 में से जमा के 4 गए, बाकी माइनस के 3। तो मैं 2b बराबर हो जाएगा -3 के, तो b बराबर हो जाएगा -3/2। ये है गया आपको चारों कीमत मिल गई, a, b, c और d। तो ये थी